बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, मगरिब का असल चेहरा खुलकर सामने आ गया। फ्रांस दहशतगर्दों को हथियार और इमदाद देता रंगे हाथों पकड़ा गया। फ्रांस की बदमाशी देखिए कि इकरार जुर्म करने के बावजूद पूरी दुनिया में तरक्की पजीर ममालिक पर छोटी छोटी बातों पर पाबंदियां आयद करने वाले मगरबी ममालिक मुकम्मल खामोश, ना ही कोई एक्शन लिया गया। जबकि दूसरी जानिब तुर्की ने कमाल कर दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जो खबर सामने आ रही है वो बहुत ही ज्यादा तशवीशनाक है और इससे साफ पता चल रहा है कि अमेरिका, फ्रांस और दीगर मगरबी ममालिक पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी का बाजार गर्म किए हुए हैं, सिर्फ अपना असलहा बेचने के लिए। इंसानियत को तहे तेग करने वाले ये मगरबी ममालिक जो अपने आप को मुहज़्ज़ब और सिविलाइज्ड वर्ल्ड गर्दानते हैं, खुद दहशतगर्दों को हथियार और इमदाद फराहम करते हैं और फिर सामने वाले मुल्क को हथियार बेचते हैं। इसी गंदे खेल की वजह से पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैली हुई है। कहने को तो जो बाइडन ने कह दिया कि पाकिस्तान खतरनाक जोहरी ममालिक में से एक है, इसके जोहरी हथियारों में कोई बाज़ाब्तगी नहीं और हमआहंगी नहीं है। उसने ये कहा कि खदशात ये हैं कि पाकिस्तान के एटम बम को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन जिस वक्त ये बातें कर रहे थे, उनकी इन बातों में कोई हमआहंगी नहीं थी। अगर वो ये कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम कोई और इस्तेमाल कर सकता है, तो पाकिस्तान खतरनाक मुल्क नहीं है बल्कि कोई और खतरनाक हो सकता है जो ये एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ऐसी बचगाना और बेहुदा बातें सुनकर पूरी अमेरिकी कांग्रेस कमेटी में कोई समझदार आदमी नहीं था जो अपने सदर को बताता कि पाकिस्तान 1998 से एटमी कुव्वत है और उसने एक मरतबा भी एटमी हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। उसके एटमी असासे महफूज है और उनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी मुस्तहकम है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका सुपर पावर है और वो कोई भी बात कर सकता है। देखिए किस तरह से दाइश जैसी दहशतगर्द तंजीमों को और अलकायदा जैसी तंजीमों को क्रिएट करके उनको लॉन्च किया और फिर अफगानिस्तान की सरजमीन को तहे तय कर दिया। पाकिस्तान को 82,000 जानों की कुर्बानी देनी पड़ी। शाम के अंदर अभी तक हालात जो है वो स्टेबल नहीं हो सके और उसके पीछे ये मगरबी ममालिक हैं। दोस्तों, इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं। अब देखिए कि फैटफ में पाकिस्तान को दहशतगर्द बताने वाला फ्रांस खुद दहशतगर्दों का सरपरस्त निकला है। फ्रांसीसी सीमेंट कंपनी लाफाज ने शाम में दहशतगर्द तंजीम दाइश को फंडिंग फराहम करने का इतराफ़े जुर्म कर लिया है, जिसके बाद लाफाज अमेरिका को जुर्माने के तौर पर 7 करोड़ 78 मिलियन डॉलर अदा करेगी। अमेरिकी महकमा इंसाफ का कहना है कि तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि फ्रांसीसी कंपनी दहशतगर्दों के साथ कारोबार करेगी। लाफाज ने कारोबार में पस्ती की नई मिसाल कायम कर दी है। हालांकि आपको पता है कि शाम के अंदर जब दाइश के खिलाफ ऑपरेशन के लिए हथियार फेंकने थे तो उस इलाके में फेंके गए जहाँ पे दाइश के गढ़ थे और कहा गया कि गलती से ये हथियार अमेरिका ने फेंके हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दस्तावेजात में इंकशाफ किया गया है कि सीमेंट कंपनी शाम से फ्रांसीसी इंटेलिजेंस को रिपोर्ट भेजती थी और खाना जंगी के दौरान लाफाज ने दाइश को सामान और फ्यूल की फराहमी मुमकिन बनाई। यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रांस की इंटेलिजेंस मुकम्मल तौर पर इसमें इन्वॉल्व थी। दस्तावेजात के मुताबिक लाफाज ने दाइश के साथ अपने ताल्लुकात के बारे में फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एजेंसी को लम्हा बलम्हा बाखबर रखा। दस्तावेजात में बताया गया कि दाइश ने लाफाज से हासिल सीमेंट से अपने लिए पनाहगाहें तामीर की, बल्कि सीमेंट को बेचकर मुआशी जरूरियात पूरी की गयी। तुर्क न्यूज एजेंसी ने कहा है कि सीमेंट कंपनी के अहदेदार ने फ्रांसीसी इंटेलिजेंस हुकाम से ईमेल पर पूछा कि लाफाज अब भी शाम में सरगर्म है और उसे अपना काम जारी रखने के लिए मुकामी कारिंदों के साथ ताल्लुकात कायम करने की जरूरत है। बताएं कंपनी के आला अफसरान और हेडक्वार्टर को क्या खतरा है। बाज़ फ्रांस की आला अदालत ने भी लाफाज के खिलाफ टेरर फाइनेंसिंग और जंगी जराइम की तहकीकात का हुक्म दिया था। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ दुनिया को दिखावे के लिए है। असल बात यह है कि मगरिब का ये वो चेहरा है जो पूरी दुनिया के सामने पहले ढका छुपा और अब खुलकर आ चुका है। अमेरिका, पाकिस्तान जैसे और दीगर ममालिक पर तो चढ़ दौड़ता है, लेकिन अब जब ताकतवर मुल्क फ्रांस सामने है तो उनके खिलाफ न तो पाबंदियां लगेंगी और न ही उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अमेरिका की खुद की हालत क्या है जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को गैर महफूज कहने के घटिया इल्जामात लगाता है। अमेरिका ने 21 अक्टूबर 1939 को अपना एटमी प्रोग्राम शुरू किया और सिर्फ 6 साल के अरसे में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर उस वक्त के बड़े जोहरी बम जापान के खिलाफ इस्तेमाल कर डाले और उसकी तबाहकारी के असरात और ताबकारी से आज तक जापान के ये शहर मुतासिर हैं। वहाँ तीसरी और चौथी नस्ल उस ताबकारी के असरात से अभी तक मुतासिर है। जो मुल्क अफगानिस्तान में डेजी कटर बम इस्तेमाल कर चुका है, चंद बरस कबल तमाम बमों की मां जिन्हें मदर ऑफ ऑल बम्स कहा जाता है, वो बम इस्तेमाल अफगानिस्तान में किए गए।
वियतनाम में इंतहाई मोहलिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा चुका है। बहसीयत रियासत अपने आप को खतरनाक, गैर जिम्मेदार और आलमी दहशतगर्द अमेरिका साबित कर चुका है। इसके सदर को ऐसी बात जेब नहीं देती कि वो चीन और रूस की बात करते करते पाकिस्तान को लपेट में क्यों ले रहे हैं। इसलिए कि उन्हें चीन, रूस और इसराइल, भारत और फ्रांस किसी के एटमी हथियारों से कोई तकलीफ नहीं है। उसे सिर्फ मुसलमान मुल्क के एटमी प्रोग्राम से तकलीफ है और अब ईरान के खिलाफ उसके एटमी प्रोग्राम की मुनासबत से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तानी एटम बम को इस्लामिक बम का नाम दिया गया, लेकिन इसराइली हथियारों को यहूदी बम नहीं कहा गया। भारतीय बमों को हिंदू बम नहीं कहा गया। शदीद मुतस्सब मुल्क अमेरिका के मुतस्सब सदूर में से एक जो बाइडन है, जिन्होंने इस कदर अहमकाना बात की कि इस पर अमेरिकी सफीर को तलब करके एहतजाज करने से काम नहीं चलेगा। अमेरिकी सफीर को जो बाइडन की माजरत करने तक पाकिस्तान से निकालना चाहिए। वैसे तो टूटा फूटा बयान दफ्तर खारजा की जानिब से आया है। अमरीकियों को भी एक सदर पर गिरफ्त करनी चाहिए कि ऐसा बयान देकर अमरीकी सदर ने अपने अंदरूनी तासुब और नफरत का इजहार किया है। दोस्तों, आपको याद है कि पाकिस्तान 1998 में एटमी ताकत बना। इसकी सरहद पर मुसलसल खतरात हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान के खिलाफ बरसों इस्तेमाल किया गया। ईरान से भी ताल्लुकात में रखना डाला गया। इस मुल्क ने 24 बरस में एटमी हथियारों के इस्तेमाल का इरादा भी जाहिर नहीं किया। इससे ज्यादा जिम्मेदार मुल्क कौन सा हो सकता है जो इतने खतरात की मौजूदगी में भी जिम्मेदार एटमी हथियार बरदार मुल्क के तौर पर काम कर रहा है। अमरीका ने तो न सिर्फ एटमी हथियार इस्तेमाल किए बल्कि उसकी हलाकत खेजी से भी वाकिफ होते हुए अलल ऐलान पंफलेट गिराकर एटम बम मारा गया। आज तक अमरीकियों ने इस कभी हरकत पर शर्मिंदगी की बजाय ढिठाई का रवैया अख्तियार कर रखा है। कभी सदाम के वसी पैमाने पर तबाही फैलाने के हथियारों से दुनिया को खौफजदा किया गया और कभी शुमाली कोरिया से दुनिया को डराया जाता है। आजकल पूरा यूरोप और मगरबी दुनिया रूस से खौफजदा है और इस खौफ के आलम में वो अमरीकी प्रोपेगेंडे पर ईमान ले आए और रूस को एक बार फिर बड़ा शैतान समझने लगे हैं। हालांकि रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने अमरीकी प्रोपेगेंडे और आलमी बेजमीरी पर जो तबसरा किया है वो इनके मुंह पर तमाचा है। लारोफ ने कहा कि जो ममालिक यूक्रेन की जंग की वजह से रात को सो नहीं सकते वो ये समझ लें कि यूक्रेन फलस्तीन है और रूस अमेरिका। यकीनन ये सोचने के बाद पूरा यूरोप चैन की नींद सोएगा। इस पर मजीद सरगई लारोफ ने कहा कि जो ममालिक यूक्रेन की हमदर्दी में निढाल हो रहे हैं वो यूरोपीय ममालिक समझ सकते हैं कि यूक्रेन अफ्रीका में है, लेकिन अफसोस तो ये है कि अमेरिका और मगरिब के पास हया, शर्म, हिस्स और जमीर नाम की कोई चीज नहीं है। इससे कबल रूसी रहनुमा निकिता खरुश्चेव ने 1960 में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान अमरीकी दोरंगी और दोरुखी को बेनकाब करते हुए कई मिनट तक मेज पर जूता मारते रहे कि ये अमरीकियों का जूता है जो बैनुल अक़वामी कवानीन, इंसानियत, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ज़मीर के मुंह पर मारा जा रहा है। लेकिन कोई शर्मो, हया और जमीर नाम की चीज होती तो अमरीकी बाज आ जाते। आज 62 सालों बाद भी उनके वही ढंग हैं। इराक में वसी पैमाने पर तबाही के हथियारों के बहाने इराक की ईंट से ईंट बजाई गई और वो रिपोर्ट गलत निकली, किसी को शर्म नहीं आई। कम से कम अमरीकियों को ही शर्म आ जानी चाहिए थी। पाकिस्तानी हुक्मरान कोई हमाकत करता है तो करोड़ों पाकिस्तानी शर्मिंदा होते हैं, लेकिन ये कैसे लोग हैं कि अपने सदर को लगाम नहीं देते। इस मामले को भी पाकिस्तान में इमरान खान और पीडीएम एक दूसरे के खिलाफ सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मामले पर इमरान खान ने तो दलेराना मौकफ दे दिया, लेकिन हुकूमत की जानिब से जिस तरह का बयान दिया गया है ये इंतहाई अफसोसनाक है। इस मामले में तो दोनों को एक सफ में खड़े होना चाहिए था, लेकिन इसको क्या कहें कि मुसल्लत करदा रहनुमा इम्पोर्टेड के खिलाफ मुहाजरा है और मुल्क पर अमरीकी हमलावर हैं। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो कौमें जुर्रतमंदाना इक़दामात नहीं उठाती, जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करती, ताकतवर उन्हें बदमस्त हाथी की तरह रूंध कर चला जाता है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।